इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं कि जो हमारी फसलें होती हैं वो मोस्टली कौन कौन सी होती हैं। तो बात करें हम क्रॉप्स की, तो यहाँ पे क्रॉप्स के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। पहला है फूड क्रॉप्स, दूसरी है कैश क्रॉप्स। यानी कि खाद्य फसलें वो होती हैं जिनका मुख्य उद्देश्य जो होता है यानी कि खाने के लिए ही होता है। व्यापारिक फसलें वो होती है जिनका मुख्य उद्देश्य जो है आय प्राप्त करना होता है। इनका उत्पादन करके हम इसको जो है मार्केट में अपन सेल कर देते हैं। तो जैसे खाद्य फसलें कौन कौन सी हैं, जैसे हम चावल खाते हैं, गेहूँ खाते हैं, बाजरा, मक्का, मिलेट होता है मोटे अनाज। वहीं पे व्यापारिक फसलों की बात करें तो चाय को पैदा करने के बाद तुरंत हम क्या कर देते हैं, जो मार्केट होता है वहाँ पे अपन सेल कर देते हैं। तंबाकू आ गया, कपास है, पटसन, जूट हो गया, ठीक है दोस्तों। कहवा, कॉफ़ी बनती है जिसे, और गन्ना। तो गन्ने से चीनी बनती है। तो डायरेक्ट दोस्तों एक गन्ना जो है वो नियर बाई जो इंडस्ट्री होती है यानी कि चीनी की, तो वहाँ पे इसको सप्लाई कर दिया जाता है। अब दोस्तों हम स्टार्ट कर रहे हैं खाद्य फसलें। पहले हम पढ़ेंगे चावल के बारे में। दोस्तों जो चावल जो है मोस्टली कहाँ पाई जाती है, तो दोस्तों एक तो पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में जो है इसका उत्पादन देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों ये होती है उपोष्ण प्रदेशों में इसका उत्पादन देखने को मिलता है। बात करें इसके लिए मिट्टी कौन सी ज़रूरी है, तो दोस्तों इसके लिए मिट्टी जो है वो चीका युक्त दोमट मिट्टी की इसको ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। बात करें इसके लिए अच्छी जलवायु कौन सी मानी जाती है, दोस्तों इसके लिए जो है जैसे भारत की जो जलवायु है मानसूनी, वैसी ही जलवायु इसके लिए उपयुक्त है। तो इसको उच्च जो है तापमान चाहिए, आर्द्रता भी अच्छी खासी चाहिए इसको, और वर्षा। बात करें हम आर्द्रता, जैसे जो चावल की खेती होती है दो प्रकार से होती है। एक तो जैसे इसका छिड़काव कर दिया जाता है और एक इसको रोपण करके भी इसकी खेती की जाती है। वहीं बात करें विश्व स्तर पे ये कौन कौन से देशों में जो है चावल उत्पादन किया जाता है, तो सबसे पहला जो नाम आता है वो चाइना का। चीन जो है, चीन में विश्व में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है, सर्वाधिक चावल उत्पादन देखने को मिलता है। वहीं पे भारत में भी दोस्तों ये चावल उत्पादन होता है, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और साउथ के पठारी जो भूभाग है वहाँ पे भी चावल की खेती होती है। तो भारत में वहीं पे बांग्लादेश, श्रीलंका, एक दोस्तों अफ्रीका में, उत्तरी अफ्रीका में एक देश है मिस्र, वहाँ पे भी इसकी जो खेती है वो होती है। तो चावल मोस्टली दोस्तों जो मानसूनी भूभाग है, इसमें मानसूनी जो भूभाग है वहाँ पे चावल जो है देखने को मिलता है। वहीं पे बात करें चावल जो है सघन कृषि के अंदर आता है। तो विश्व में ये मोस्टली चावल जो है चाइना, भारत, श्रीलंका इन देशों में पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों जापान में भी जो है चावल उत्पादन होता है। वहीं बात करें कि जो भारत है, भारत में कौन से क्षेत्रों में देखने को मिलता है, तो दोस्तों गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में और दक्षिण की जो नदियां हैं यानी कि प्रायद्वीपीय महाद्वीपीय जो नदियां हैं वहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों ये है चावल। इसके बाद में हम बात करेंगे गेहूं की। दूसरी फसल दोस्तों यहाँ पे होती है गेहूँ। चावल के बाद में यानी कि पेडी चावल जो है सेम ही होते हैं, लेकिन उनमें डिफरेंस ये होता है कि चावल अपने आप में एक बीज होता है, वहीं पे पेडी जो है वो उसके उत्पादन के बाद में जो फसल तैयार होती है उसको हम बोलते हैं पेडी। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है चावल का। उसके बाद में हम बात करें गेहूँ का। तो गेहूँ को जैसे जब ग्रो करता है तब तो इसको मीडियम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, वहीं पे इसकी जब कटाई करते हैं तो इसको तेज़ धूप की आवश्यकता पड़ती है। वहीं बात करें इसको मिट्टी कौन सी चाहिए, तो दोमट मृदा के अंदर ये जो है अच्छा
जो है इसका उत्पादन देखने को मिलता है। वहीं पे बात करें कि विश्व स्तर के ऊपर जो गेहूं है उसका उत्पादन सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन, इन देशों में जो है वो मोस्टली गेहूं का उत्पादन होता है। कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों, ये प्रदेश वो है शीतोष्ण जो प्रदेश है वहाँ पे गेहूं का जो उत्पादन है वो सर्वाधिक होता है। हमने बात करी थी शीतोष्ण घास स्थल, वहाँ पे गेहूं सर्वाधिक उत्पादन होता है। वहीं बात करें भारत में किस टाइम पे, तो शीत ऋतु के अंदर ये जो है गेहूं का समय माना जाता है। इस टाइम पे जो है भारत में इसकी खेती की जाती है। वहीं पे भूमध्य सागरीय जो बारिश होती है सर्दियों के अंदर, जिसको हम ग्रामीण क्षेत्र में माउट बोलते हैं, उसके लिए जो है ये परफेक्ट बारिश होती है। और इस टाइम यानी कि जो गेहूँ है वो गेहूँ अच्छे प्रकार से जो है इसका ग्रोथ जो है वो देखने को मिलता है। इसके बाद में हम बात करते हैं मिलेट की। मिलेट दोस्तों होता है मोटे अनाज, यानी कि इसके अंदर जितने भी मोटे अनाज होंगे वो शामिल हम करते हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी। ठीक है, तो भारत में मोस्टली ये जो है वो मोटे अनाज की श्रेणी में आते हैं। वही बात करें मोटे अनाजों के लिए दोस्तों, हम जानते हैं कि इसके लिए जो है मिट्टी की कोई खास आवश्यकता नहीं होती, यानी कि कम उपजाऊ मिट्टी है उसमें भी ये ग्रो कर जाते हैं। पानी की भी इनको जो है इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। इनके लिए जो है परफेक्ट मिट्टी होती है वो बलुई मृदा, जैसे हम राजस्थान में देखते हैं, और जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है वहाँ पे भी इसकी खेती जो है वो होती है। जैसे राजस्थान में बाजरा होता है, गुजरात में भी देखने को मिलता है। वहीं पे बात करें हम इसको कितनी बारिश की आवश्यकता होती है, तो दोस्तों इसको बारिश जो है वो कम ही जो है लगती है। वहीं पे बात करें टेम्परेचर की, तो यहाँ पे उच्च या मध्यम ताप है, वहीं पे जो है मोटे अनाज जो है ग्रो करते हैं। जैसे अफ्रीका और भारतीय पश्चिमी जो क्षेत्र है वहाँ पे मोटे अनाजों की खेती जो है मोस्टली देखने को मिलती है। वहीं बात करें जैसे भारत में ज्वार, बाजरा, रागी। अब दोस्तों उत्तरी भारत में मोस्टली जो है बाजरा जो गर्मियों के टाइम पे होती है, और गर्मियों के टाइम पे आप जानते हो कि कितना टेम्परेचर रहता है और कितनी जो है बारिश यहाँ पे होती है। तो उसी के हिसाब से यदि आपको दोस्तों किसी भी स्थान की मिट्टी, वनस्पति पता है तो वहाँ पे किस प्रकार की खेती होती है वो आप आइडिया लगा सकते हो। वहीं पे बात करें हम कि वहाँ पे किस प्रकार की क्लाइमेट है, उसके अकॉर्डिंग भी आप वहाँ पे होने वाली विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और होने वाली जो कृषि है उसके बारे में आइडिया लगा सकते हो। भारत के अलावा बात करें तो दोस्तों ये नाइजीरिया और चीन में भी मोटे अनाजों की खेती की जाती है। अब तीसरी फसल की बात करें हम मक्का, जो तीसरे स्थान पर विश्व में सर्वाधिक इसकी खेती की जाती है। तो दोस्तों मक्के के लिए मध्यम ताप की जो है आवश्यकता पड़ती है, अधिक धूप जो है इसके लिए ठीक ठाक होती है। वहीं पे इसके लिए मिट्टी जो होती है वो उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। बात करें उत्तरी अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, मेक्सिको और भारत में जो है मक्का उत्पादित किया जाता है। वहीं पे उत्तरी अमेरिका में मक्का जो है वो पशुओं के लिए उपयोग किया जाता है। और यदि आप सिनेमा घरों में जाते हो तो वहाँ पे जो पॉपकॉर्न खाते हो तो इसका जो दूसरा नाम है इसको कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट फसलें जो है वो कौन कौन सी हैं। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं व्यापारिक फसलों की। तो व्यापारिक फसलों का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है कि व्यापार के लिए उत्पादन करके उनको बेच देना। सबसे पहले हम ले रहे हैं कपास को, जिससे जो है कॉटन जो बनता है। तो इसके लिए जो है उस तापमान की आवश्यकता होती है। हल्की बारिश जो है इसके लिए अनिवार्य रूप से ज़रूरी है। वहीं पे जैसे इसके ऊपर 200 से 210 दिन जो है इनके लिए पाला रहित दिन होना अनिवार्य नहीं। जो फसल है उसके ऊपर जो कपास वगैरह आती है तो वो ख़राब होने का डर रहता है। वहीं बात करें कपास की खेती मुख्यतः काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी में जो है उपयुक्त रहती है। और इन्हीं मिट्टी में जो है जैसे भारत में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का दक्षिणी भाग जो है वहाँ पे कपास की खेती देखने को मिलती है। तो वहाँ पे जो है काली मिट्टी जो है वो इनके लिए उपयुक्त रहती है। दोस्तों यदि आपको मिट्टी पता है ना, तो यदि मिट्टी के कारण ही आप जो है जलवायु और वहाँ पे होने वाली विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में आइडिया लगा सकते हो। वहीं पे बात करें इसके लिए चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। विश्व में बात करें तो दोस्तों यूएसए, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र में इसका जो है उत्पादन सर्वाधिक देखने को मिलता है। वहीं बात करें दोस्तों बड़ी क्लासों में हम पढ़ेंगे कि इनके जो अलग अलग रेशे होते हैं, बड़े आकार की, छोटे आकार की, तो वो बड़ी क्लासों में हम बात करेंगे।
वहीं पे बात करें इसका उपयोग जो होता है सूती वस्त्र निर्माण में जो है इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। अब बात करें दोस्तों पटसन यानी कि जूट, इसको दूसरा नाम सुनहरा रेशा के नाम से भी बोला जाता है। जलोढ़ मिट्टी इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। उच्च तापमान जो है इसके लिए ठीक रहता है। भारी वर्षा की आवश्यकता होती है और जलवायु जो है आर्द्र जलवायु होना जरूरी है। मोस्टली उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये देखने को इसका उत्पादन होता है। भारत और बांग्लादेश में सर्वाधिक जो है पटसन का उत्पादन किया जाता है, भारत और बांग्लादेश में। जैसे दोस्तों 1947 में देश का विभाजन हुआ तो कुछ जो पटसन के उत्पादन और जो मिलें थी वो बांग्लादेश में चली गई और कुछ भारत में रह गई, लेकिन बांग्लादेश जो साइड क्षेत्र था वहाँ पे जो है इसकी मिलें जो है वो अधिक चली गई थी। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों जैसे आप डोरी वगैरह देखते हो, रस्सी देखते हो, सूतली वगैरह जिसको हम बोलते हैं, तो वो पटसन की ही बनाई जाती हैं। और पटसन यानी कि जो है वो काफ़ी उपयोगी और इसके रेशे जो है वो काफ़ी सुनहरे देखने को मिलते हैं। वहीं बात करें दोस्तों कॉफ़ी, ये भी एक व्यापारिक फसल है। गर्म और आर्द्र जलवायु इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। दोमट मृदा जो है इसमें जो इसका उत्पादन अच्छा होता है। पर्वतीय ढाल, इसकी बात करें दोस्तों तो चाय और कॉफ़ी है वो ढाली क्षेत्रों में जो है इसका उत्पादन ठीक ठाक होता है। और जैसे स्टेपी जो हम बोलते हैं, स्टेपी फार्मिंग करके जैसे ऐसे करके इसका जो है उत्पादन पहाड़ी क्षेत्रों में जो है वो होता है। जैसे भारत में नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं और सिलीगुड़ी, ठीक है, तो असम साइड का जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पे इसकी खेती देखने को मिलती है भारत में। वहीं बात करें ब्राज़ील इसका सर्वाधिक जो है उत्पादन करता है कॉफ़ी का। वहीं पे इसके अलावा कोलंबिया, भारत में भी इसका उत्पादन जो है अच्छा खासा देखने को मिलता है। वहीं पे बात करें इसकी खोज, कॉफ़ी की खोज के बारे में दोस्तों अलग अलग जो है मिथ हैं। तो सबसे पहले जो है 850 ईस्वी में काल्दी एक अरबी निवासी था, तो वो अपनी भेड़ बकरियों को चरा रहा था, तो उसकी बकरियां जो थी वो कुछ से पेड़ पौधों को खा रही थी। उसको देखकर उसको आइडिया हुआ, तो इसकी खोज जो है वो काल्दी नामक एक आदमी को इसका श्रेय जाता है। वहीं बात करें कॉफ़ी के अकॉर्डिंग ही दोस्तों हमारी जो चाय है वो चाय भी सेम ही है। पर्वतीय ढाल उसके लिए अनिवार्य, दोमट मृदा जो है वो ठीक इसके लिए उपयुक्त रहती है। गर्म और आर्द्र जलवायु इसके लिए उपयुक्त है। चाय के उत्पादन को हम विश्व स्तर के ऊपर देखें तो श्रीलंका और भारत और चाइना जो है इसके उत्पादन में अग्रणी जो है स्टेट माने जाते हैं। तो दोस्तों ये हमारी जो है यहाँ पे मुख्य जो फसलें थी, खाद्यान्न फसलें और व्यापारिक फसलें, ये कंप्लीट होती हैं। इसके बाद में हम देखेंगे कि कृषि का जो विकास है वो किस प्रकार से हुआ है। इसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं कि जो कृषि का विकास है वो किस प्रकार से किया जा सकता है। तो दोस्तों जैसे धीरे धीरे जनसंख्या जो है वो तीव्र गति से बढ़ रही है और जो कृषि उत्पादन होता है वो उसमें जो है वो गिरावट है। जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से जो है कृषि का उत्पादन नहीं देखने को मिलता है। तो हमें जो है कृषि के विकास के ऊपर जोर देना चाहिए। तो इसके लिए कुछ हमें काम करने चाहिए। जैसे एक तो जो जितने क्षेत्र में कृषि की जाती है उसका विस्तार करना चाहिए। वहीं पे फसलों की जो संख्या है वो बढ़ानी चाहिए, एक फसल के ऊपर जो है डिपेंड नहीं रहना चाहिए। जैसे हमारे पंजाब और हरियाणा में मोस्टली क्या देखा जाता है कि गेहूं और चावल की खेती होती है, तो जो फसलें हैं उनको बढ़ाने की जो है आवश्यकता यहाँ पे है। और तीसरा है सिंचाई सुविधाओं में सुधार करना चाहिए। जैसे सिंचाई है वो हमारे इंडिया में ओल्ड ट्रेडिशनल तरीके से की जाती है, तो उसको जो है सुधार करने की ज़रूरत है। जिस प्रकार से इजरायली पद्धति जो अपनाई जाती है कई जगह वो सबसे बेस्ट मानी जाती है, जिसमें ड्रिप सिस्टम जो है उपयोग किया जाता है और जो बारिश का पानी जो है उसका भी उपयोग जो सिंचाई में किया जाता है। तो जो सिंचाई सुविधाएं हैं भारत में उनको सुधार करने की ज़रूरत है। वहीं पे जो बीज हैं उनका जो अच्छी क्वालिटी के जो बीज होते हैं उनका प्रयोग यहाँ पे करना चाहिए। वहीं पे मशीनीकरण का जो उपयोग है वो भी इंडिया में बढ़ाना चाहिए। जैसे आज भी भारत में जो है गांव देहात में आप देखते हो कि पुराने तरीके से ही जो है वो जोत किया जाता है, तो इसको जो है सुधार करने की ज़रूरत है। वहीं पे खेती जो है उसमें मशीनों का उपयोग हमें बढ़ाना चाहिए। मोस्टली कृषि का विकास से तात्पर्य ये है कि हमें खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। खाद्य सुरक्षा से आज से यहाँ पे ये ऐसे है कि कोई भी आदमी जो है वो खाने की वजह से नहीं मरना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कृषि के विकास से तात्पर्य यही है कि हर आदमी को जो है उसके आवश्यकता हिसाब से उसको भोजन जो है वो मिलना चाहिए। बात करें दोस्तों
कि विकासशील देशों में जो है वो छोटे जोत की जो है वो खेत होते हैं, तो यहाँ पे जो है मोस्टली सघन खेती जो है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। सब्सिडेंस फार्मिंग जो है इंडिया, चाइना यहाँ पे देखने को मिलती है। वहीं पे बात करें हम विकसित देशों में, तो वहाँ पे जो जोत के आकार होता है वो बड़ा होता है और वहाँ पे मोस्टली कमर्शियल जो फार्मिंग है वो देखने को मिलती है। तो इंडिया में भी कमर्शियल जो फार्मिंग है उसकी जो है आवश्यकता यहाँ पे हमें है। जैसे एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, भारत में जो है जोतों का आकार है वो 1.5 हेक्टेयर जो है एवरेज जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। वहीं पे बात करें हम अमेरिका की, तो वहाँ पे जो जोत का आकार है वो 250 हेक्टेयर से लेकर 300 हेक्टेयर तक पाया जाता है। तो दोस्तों देखो यहाँ पे कितना आपको डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ पे 1.5 हेक्टेयर है, वहीं पे यहाँ पे है 250 हेक्टेयर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जोतों का आकार जो है वो विकसित देशों और विकासशील देशों में पाया जाता है। इसी के कारण जो है भारत में जो है कृषि का विकास इतना नहीं हो पाया है। बात करें वहाँ पे, जैसे भारत में पुराने तरीके से जो आज भी जो है खेती की जाती है, वहीं पे अमेरिका में जो है मोस्टली जो खेती है वो मशीनों के द्वारा की जाती है। यानी कि खेती जो है वो एक प्लान के तौर तरीके से की जाती है। और वहाँ पे जैसे यहाँ पे तो एक फार्मर ही जो है अपने हिसाब से जो खेती करता है, लेकिन वहाँ की जो खेती है वो व्यवसाय के अकॉर्डिंग की जाती है, यानी कि वो कमर्शियल के आधार पे की जाती है, यानी कि उसको खुद का उत्पादन भी करना है और उसको फिर निर्यात भी करना है। वहीं पे बात करें दोस्तों, हमारे इंडिया में खेती के ऊपर अभी तक इतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। वहीं पे बात करें वहाँ पे अमेरिका में, तो वहाँ पे कंप्यूटरीकृत जो है खेती, यानी कि पूरा प्लान सेटअप किया जाता है, उसके बाद में ही फार्मिंग की जाती है। तो दोस्तों ये डिफरेंस दोनों देशों में था और ये हमारा यहाँ पे चैप्टर भी जो है वो कंप्लीट होता है। आपको हमारा चैप्टर किस प्रकार से लगा और जो तरीका है वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना दोस्तों। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताना। धन्यवाद।